हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीटीसी बाय राखी चौबे। आज हम लोग देखेंगे अभी कि लाइव देखना है कि फॉर्म कैसे फिल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो मिस्टेक्स कर देते हैं या फॉर्म फिल करने में कोई स्टेप तक पहुंच पा रहा है, कहीं जाके एरर आ जा रहा है। तो बिल्कुल एक एक स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है, कौन सी वेबसाइट पे आपको जाना है, उसके बाद क्या क्या डाउनलोड करने हैं, क्या पढ़ना है, उसके बाद क्या कैसे फॉर्म फिल करना है। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, पहले आप अपने गूगल पे कोई न्यू टैब खोल लीजिएगा। मेरा सजेशन यही है कि आप सिस्टम से फॉर्म फिल करें, अदरवाइज आप मोबाइल से करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट वही है मोबाइल में अपलोड वगैरह करने का, बाकी आप तो ड्राइव से कर सकते हैं। बट ज़्यादा कंफर्टेबल रहोगे आप, ज़्यादा कंपेटेबल है कि आप सिस्टम से फॉर्म फिल करो। ओके, आप नए टैब में जाना, वहाँ पे आपको टाइप करना है सिंपल EMRS ऑनलाइन। ये मैंने पहले अभी खोला हुआ था ये टैब, इसलिए ये आ रहा है। ठीक है, आप लोग टाइप कर लेना EMRS ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग, एंटर प्रेस कर देना आप। एंटर प्रेस करते ही देखिए पहली वेबसाइट जो आपको आएगी, एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल। ये ना https://testservices.nic.in, ये NTA का है। तो आप क्या करना है, यहाँ से आपको सीधा फर्स्ट वाली जो लिंक आ रही है वही उसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो देखो आपके पास ये जो फॉर्म का फर्स्ट पेज है, जो होम पेज है, वो खुल के आ जाएगा आपके सामने। अगर आप न्यू यूजर्स है तो आपके लिए न्यू रजिस्ट्रेशन का लिंक यहाँ दिख रहा है, लेकिन अगर आपने पहले एक बार रजिस्टर्ड कर लिया है और प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया तो आप यहाँ से अपने डिटेल्स डाल के लॉगिन कर सकते हैं। तो हम लोग पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे ही क्लिक करके देखते हैं। ठीक है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे गए। न्यू रजिस्ट्रेशन पे आपको जैसे ही क्लिक करना है तो आपके सामने एक ये इंफॉर्मेशन बुलेटिन, देखिए यहाँ पे दिख रहा है डाउनलोड इंफॉर्मेशन बुलेटिन। आप पहले यहाँ से ये डाउनलोड करें। आप इसको ध्यान से बिल्कुल आधे एक घंटे लगेंगे देके, और आपको टोटल ये पढ़ना है कि क्या क्या है, क्या एलिजिबिलिटी है नहीं है। आपने जितने वीडियोस देखे, लोगों से क्वेरी किए, पूछे, बट फिर भी एक बार आपको खुद से कंफर्म होना है कि फॉर्म फिल करना है या नहीं। इसको पहले गाइडलाइंस है इसके अंदर, टोटली आप गाइडलाइंस पढ़ें इसको डाउनलोड करके। उसके बाद क्या है देखिए, प्लीज़ रीड द इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर एंड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन केयरफुली बिफोर यू स्टार्ट फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म। यही मैं कह रही थी, सच ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप पहले इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को डाउनलोड करें, पढ़ें, यहाँ से इत्मीनान से टाइम दे के पढ़ें उसको। इसके बाद वापस इस पेज पे आए, फिर फॉर्म फिल करें। ठीक है, 4 पोस्ट के लिए ये सब बातें वही है, आप जब पेज खोलोगे आप पढ़ सकते हो। एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, देखिए कि प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए 2000 है, TGT PGT के लिए 1500 है। बट नो फी इज़ रिक्वायर्ड टू पेड बाय कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू SC ST एंड PWD कैटेगरीज। ये बात अब तक मुझे भी नहीं पता था, जब मैं ये फॉर्म फिल की हूँ तो मुझे मतलब फिल करने आई हूँ तो मुझे पता चला है कि SC ST और PWD वाले को कोई फीस नहीं लगेंगे। ठीक है, बट इनका जो चार्ज लगेगा वो ये GST वगैरह जो आएंगे थोड़े बहुत वो लगेंगे। ये जो फीस है फॉर्म फीस ये नहीं लगेंगे इन कैटेगरीज के जो हैं उनको। ठीक है, बाकी ये सब आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। जब आपको क्या करना है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करना है, पढ़ना है, उसके बाद अगेन इस पेज पे आना है, यहाँ टिक करना है, देन क्लिक हेयर टू प्रोसीड। जैसे ही आप क्लिक हेयर कर दोगे आपके पास ये आपके फॉर्म का फर्स्ट पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, आप डिटेल्स फिल करना है, यहाँ देखिए कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आइडेंटिटी, ये मतलब कौन सा आप चूज कर रहे हो। अगर आप आधार कार्ड, जनरली लोग आधार कार्ड देते हैं तो इनमें आधार कार्ड का ऑप्शन नहीं है, तो आप आधार कार्ड के लिए ये वाली ऑप्शन चूज कर सकते हो। ठीक है, और फिर आधार कार्ड का जो भी नंबर आएगा यहाँ पे डिटेल्स आपको डालना है, कॉन्टैक्ट डिटेल डालिए। ये सब एक एक वाइज आपको ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर डालना है, क्योंकि इस पर ही आपके OTP आएंगे। सेम परमानेंट एड्रेस वगैरह डालिए आप इसमें। फिर पासवर्ड चूज करना है, पासवर्ड का कॉम्बिनेशन देख लीजिए क्या क्या होना चाहिए। ये 213 कैरेक्टर लंबा होना चाहिए, एक अपर केस मतलब एक कैपिटल, एक स्मॉल, एक नंबर और एक सिंबल, ये कॉम्बिनेशन है। 213 कैरेक्टर होने चाहिए, एक कैपिटल लेटर, एक स्मॉल, एक नंबर मतलब 0 से 9 के बीच में एक नंबर, और उसके साथ ये सिंबल, कोई भी आप एक सिंबल ले सकते हो। पिन ये डालना है कोई भी केस। ये देखिए, ये फॉर्म फिल करने के बाद जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे, वो जो फर्स्ट पेज आ रहा है उस पर क्लिक करोगे तो ये आपके पास आएगा, रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन केयरफुली, इफ़ यू लाइक टू चेंज एनी इन्फॉर्मेशन तो चेंज करो आप, अदरवाइज फाइनल सबमिट पे क्लिक करो। आप इसे क्लोज कर दो। ओके, और इसके बाद आपको क्या करना है, फाइनल सबमिट पे क्लिक करना है। पहले आई एग्री पे आप क्या करोगे, टिक कर दोगे।
काइंडली चेक कर ले, ये सारे जो इन्फॉर्मेशन आपने फिल किए हैं वो चेक करना है आपको। इसके बाद आपको काइंडली वेट, सिक्योरिटी क्वेश्चन ये सब है जो भी है डालना है। काइंडली वेरीफाई ऑल द पार्टिकुलर रिस्टेड बेलो केयरफुली वन सबमिटेड, ये सब आपको क्या करना है, वेरीफाई कर लो। वेरीफाई करने के बाद इन सबको यहाँ पे टिक कर लो कि आपने ऊपर जो फिल किए हैं वो सारे सही से डाला है या नहीं डाला है। एक बार रीचेक कर लेना है आपको, पेज को रिव्यू करके देख लीजिए, रिव्यू करके, और फिर आपको यहाँ पे टिक आउट करना है। देन आई एग्री पे क्लिक कीजिए। काइंडली चेक ऑल द सॉरी एड्रेस, इस पे भी चेक, आपको ध्यान से देखना, सब पे भी चेक करना है। चेक करने के बाद आई एग्री, एग्री करने के बाद क्या करना है आपको, फाइनल सबमिट करना है। यस, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करोगे आपके पास ऑप्शन आएगा ब्राउज़र पे सेव करने का या नहीं, तो चलो मैं कर देती हूँ इन केस कभी खोलना पड़ा तो, अदरवाइज आप नेवर पे क्लिक कर देना। इसके बाद देखिए आप क्या है, रजिस्ट्रेशन हो गया आपका सक्सेसफुली। देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। एप्लीकेशन फॉर्म अभी नहीं फिल हुआ है, अब डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं किया है, एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट इनकम्प्लीट है, ठीक है। देखिए फ़ोन पे मैसेज आ गया, जब भी नंबर जो आप डालोगे वहाँ पे आपके पास एक मैसेज आ जाएगा, यू हैव कंप्लीटेड रजिस्ट्रेशन फॉर्म, प्लीज़ नोट डाउन द एप्लीकेशन नंबर। ये देखिए एप्लीकेशन नंबर ये है, इसको आप नोट डाउन करके रख लीजिए। आप सिस्टम में करें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। फिल द एप्लीकेशन फॉर्म बाय क्लिकिंग ऑन बटन एज सोन बिलो। मैं एक काम करती हूँ, मैं इस एप्लीकेशन को तब तक के लिए कॉपी करके कहीं पे भी रख लेती हूँ, ओके। ये मेरे पास एक सीट है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर लेती हूँ उस एप्लीकेशन नंबर को तब तक, ठीक है। आप भी ऐसे ही फ़ोन में स्क्रीनशॉट कुछ भी ले लेना, उसके बाद कंप्लीट करो आप एप्लीकेशन फॉर्म, ओके। जैसे ही आप एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करोगे तो ये देखिए आपके इन्फॉर्मेशन ऑटोमेटिक जो जो हैं वो कुछ कुछ डिटेक्ट होके आ जाएंगे, कुछ कुछ क्या करना है आपको फिल करना है, ओके। तो ये देखिए आप ये सब आ रहे हैं, आपको सारे फिल करने हैं, मैं करके दिखाती हूँ। नेशनलिटी क्या है, इंडियन। डोमिसाइल, आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, किस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो। मैंने इसलिए कहा था इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आपको चेक करना है, क्योंकि आप जिस स्टेट के लिए अप्लाई कर रहे हो, मान लीजिए आप दिल्ली के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो क्या दिल्ली के लिए वहाँ पे वैकेंसी है या नहीं। आप दिल्ली में मान लीजिए टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं और दिल्ली में टीजीटी साइंस के लिए पोस्ट वैकेंसी ही नहीं है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है ना ये फॉर्म फिल करके। आप इन्फॉर्मेशन बुलेटिन डाउनलोड करोगे, आप जिस स्टेट से हो उस स्टेट पे जाओ, वहाँ पे आपको जिस सब्जेक्ट में अप्लाई करना है आप देखो वहाँ पे उस सब्जेक्ट में वैकेंसी है या नहीं, आप एलिजिबल हो या नहीं, वो सब आपको प्रॉपर चेक करना है। ये देख लीजिए यहाँ पे डोमिसाइल आप हैं या नहीं, कौन सी स्टेट के हैं वो आप चूज कर लीजिए। तो मैंने तो फॉर्म में दिल्ली भरा था क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ, बट यहाँ पे दिल्ली का ऑप्शन है नहीं, तो आप ऐसा मत करना। मैं तो बस डेमो दिखाने के लिए आप लोगों को कर रही थी। मैं एक काम करती हूँ, मैं राजस्थान सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। मान लीजिए मैंने राजस्थान सेलेक्ट किया, देखिए कुछ हो रहा है, आ रहा है, भी आएगा। मैंने तो वहाँ पे दिल्ली फिल किया, में भी कुछ सॉरी एरर नहीं आया, चलिए ठीक है। बट आप लोग ऐसा मत करना, आप लोग प्रॉपर सीरियस होकर फॉर्म फिल करना। मुझे तो फॉर्म फिल नहीं करना, अप्लाई नहीं करना, इसलिए मैं डेमो के लिए बस ये वीडियो बना रही थी आप लोगों के लिए। कैटेगरी आप अपना कैटेगरी चूज कर लीजिए, आप जिससे भी आते हैं। अगर SC ST सेलेक्ट करोगे तो आपके फॉर्म फीस नहीं लगेंगे, बस GST वगैरह जो टैक्स है वो लगेंगे। तो आप इनमें से कोई भी सेलेक्ट कर लो, मैं अनडिजर्व सेलेक्ट कर लेती हूँ। बाकी आपकी जो कैटेगरी है वो आप सेलेक्ट कर लेना, इनमें से भी जो है अनडिजर्व में तो एप्लीकेबल ही नहीं है। इफ़ यू आर अ PWD कैंडिडेट डू यू हैव अ बेंच मार्क, देख लीजिए अगर PWD कैंडिडेट है। ये सब बेसिकली आपको यहाँ से करना है, तो है ही नहीं तो फिर मैंने नो कर दिया। माइनॉरिटी है या नहीं, ये थोड़ा वेबसाइट स्लो चल रहा है या फिर नेट की इशू होगी, क्योंकि आप जिस को चूज करोगे ना फिर पेज रिफ्रेश होके आएगा आपके सामने। मैं ये सब नो कर देती हूँ, ठीक है। बाद बाकी आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, जैसा जैसा आप सेलेक्ट करते जाओगे ना पेज रिफ्रेश होके आता है, तो आप देख लीजिए आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आप सेलेक्ट कर लेना। टोटल लेंथ ऑफ सर्विस एज टीचर एज ऑन 31 मार्च 2021 ईयर,
2021 के 31 मार्च तक आपने कितने साल मतलब एज अ टीचर काम किया हुआ है वो आपको सेलेक्ट करना है। आपने कहीं नहीं किया है तो 0 पे टिक आउट कर दीजिए। ये मे बी प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के लिए हो, क्योंकि उनमें एक्सपीरियंस की ज़रूरत है इसलिए। ठीक है, बाकी टीजीटी पीजीटी में एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है, अगर है तो वो ठीक है, बेनिफिशियल होगा, बट अभी नहीं। फॉर्म एलिजिबल हैं, हर कोई फॉर्म दे सकते हैं। अप्लाई फॉर, हाँ, कौन सी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हो ये देखो। तो मैं फ़िलहाल अभी इसमें पीजीटी के लिए कर देती हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना। ठीक है। लैंग्वेज नोन कैन सेलेक्ट अप टू 5 लैंग्वेज। कौन कौन से लैंग्वेज आपको आते हैं वो आप चूज कर लो। तो हिंदी इंग्लिश तो कंपलसरी है ही हर जगह, तो आप हिंदी इंग्लिश मैंने कर लिया, बाकी आपको जो जो आता है इनमें से आप सेलेक्ट कर लेना। ठीक है। ये क्या, ओके सॉरी, सब्जेक्ट मैंने चूज नहीं किया। मैं एक काम करती हूँ, पीजीटी आईटी मैं चूज कर लेती हूँ, बाकी आप लोग देख लो आपको क्या चूज करना है। ठीक है। ये मैंने इंग्लिश हिंदी अभी सेलेक्ट तो किया था लैंग्वेज, हाँ जी, डन। उसके बाद आपको प्रीफर्ड मीडियम, आप जिस मीडियम में पेपर देना चाहते हैं आपको यहीं पे सेलेक्ट कर लेना है। ध्यान से देखिए, तो अगर आप हिंदी मीडियम में देना चाहते हो तो यहाँ पे आप हिंदी सेलेक्ट कर लीजिएगा। मैंने अभी इंग्लिश कर लिया। ठीक है। स्टेट एग्जाम सिटी, सी आप कौन से स्टेट में चाहते हो एग्ज़ाम देना ये भी आप पे डिपेंड करता है। सिटी जैसे मैंने राजस्थान चूज किया, तो मैं चाहूँ तो कहीं से भी, ओके, मैं फर्स्ट पे तो हर कोई जो जहाँ का है वहीं पे चूज करेगा। उसके बाद देखिए क्या ऑप्शन आते हैं। आई थिंक ये नेट का भी इशू है, या फिर ये सर्वर अभी बहुत सारे लोग फॉर्म फिल कर रहे होंगे, तो मे बी सर्वर का भी इशू हो, स्लो हो साइट। अब देखिए राजस्थान में आपको सिटी चूज करने का ऑप्शन है, तो आप चूज कर सकते हैं। आप दूसरे स्टेट में चाहते हैं पेपर कंडक्ट मतलब पेपर देने जाना, तो आप वो चूज करिए। अदरवाइज आप अब राजस्थान ही चूज कीजिए, और फिर बाकी मतलब जहाँ के भी हैं आप, जरूरी नहीं राजस्थान, और सारे ये सिटी वगैरह चूज कीजिए। देखिए इसमें टाइम लग जाएगा, ये तब तक हो रहा है। मैं आगे का बताती हूँ। 10th और इक्विवेलेंट 10th के सारे डिटेल्स डालने हैं आपको, आपका पास किए, ईयर ऑफ पासिंग, और जो भी मेट्रिकुलेशन है, स्टडी, बोर्ड नेम, कौन सी बोर्ड से आपने किया है, रिजल्ट मोड क्या है, परसेंटेज है, सीजीपीए 10th का है, ये 12th का है, ये ग्रेजुएशन का है, फिर ये पोस्ट ग्रेजुएट का है। सब में कॉलेज का नेम और एड्रेस। यहाँ पे आपको कोई मार्कशीट अभी अपलोड नहीं करना है इस पेज में, आगे देखेंगे क्या होगा। तो इसमें आपको क्या करने हैं, सारे फिल कर लेने हैं अभी। बाकी आप आपके और भी कोई है, जैसे बीएड है, सीटेट है, वो सब उनका तो ऑप्शन ये रहा यहाँ पे। देखिए एसटीईटी है, मतलब स्टेट क्वालिफाइड हैं आप, या सीटीईटी है, दोनों में से आपको एक चूज करना है। नहीं नहीं, यहाँ पे आर यू एम्प्लॉय ऑफ ईएमआरएस, क्या आप एम्प्लॉय नहीं है या नहीं है, तो नो ऑब्वियसली नहीं है। उसके बाद क्या है, देखिए एम्प्लॉय डिटेल, आर यू एस टी टी और सी टेट क्वालिफाइड और एपियर्ड, आप क्या हैं, एस टी टी और सी टी एट जो है वो क्वालिफाइड हैं या फिर एपियर्ड है, मतलब आपका रिजल्ट अभी आ चुका है तो ऑब्वियसली आ गया होगा तभी आप एलिजिबल हैं। यस करिए, मतलब हाँ जी। उसके बाद क्या है, देखिए सिक्योरिटी पिन, आर वेयर यू एम्प्लॉयड, क्या आपने कहीं काम किया, वेट ये क्या चेंज होगा, हाँ, सी टी टी ईयर, ओके, आपने कौन से ईयर में पास किया है वो आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो आपने जिस ईयर में भी पास किया है आप सेलेक्ट कर लो। मैं यहाँ पे 2020 सेलेक्ट कर लेती हूँ, बाकी आपने जिस साल भी पास किया है वो आपको यहाँ पे डालना है। सर्टिफिकेट और रोल नंबर, ये देखिए जो, हाँ जी, जो रोल नंबर है ना आपके सर्टिफिकेट नंबर का, अगर आप पास्ड हो गए हैं तो आपको स्कोर कार्ड जो मिलता है उसका नंबर डालना है। अगर आप एपियर्ड है, मतलब रिजल्ट नहीं आया है अभी, तो आप रोल नंबर डालिए। ठीक है। आर वेयर यू एम्प्लॉयड, क्या आप कहीं एम्प्लॉयड है, मतलब कहीं पे भी आपने काम किया है, अनएम्प्लॉयड हैं या करंटली एम्प्लॉयड हैं या पहले काम करते थे, तो मैं इस पर टिक आउट कर देती हूँ। ये देखिए अब आगे क्या आ रहा है, इसमें नेट का इशू है, मे बी ये इसलिए हो रहा है। करेंटली एम्प्लॉयड पे मे बी ये डिटेल ना मांग ले, हाँ जी, मुझे लग ही रहा था ऐसा कुछ होगा। करेंटली एम्प्लॉयड पे इनमें आपको क्या करना है, डिटेल्स फिल करना है कि आपने कहाँ पे काम किया हुआ है, लास्ट ऑर्गेनाइजेशन किस तरह का वो था, मतलब देख लीजिए प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट, टीचर, सेंट्रल, सारा कौन क्या पोस्ट था आपका, कब से कब तक आपने काम किया है,
क्या आपकी सैलरी थी, सब चीज़ आपको यहाँ पे करना है। मैं इसको डिलीट कर देती हूँ क्योंकि मुझे अभी यहाँ पे ये सब करना नहीं है। मतलब आप टाइप करके कुछ मिस्टेक हो गया तो आप डिलीट भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन आ रहा है यहाँ से, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिक्योरिटी पिन डालना है यहाँ पे और सबमिट करना है। ये देखिए सारा डिटेल्स हमने फिल कर लिया है अभी, ओके। और उसके बाद आप सारा चेक कर सकते हैं। इसमें एक इम्पोर्टेंट थिंग है आपको नोटिस करने की है कि जब भी आप फॉर्म फिल करोगे ना, आपको जो एग्ज़ाम स्टेट जिस स्टेट में आप हो, ज़रूरी नहीं है आप एग्ज़ाम का सेंटर भी उसी स्टेट का चूज करो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक क्योंकि जो कोरोना का पैंडेमिक सिचुएशन चल रहा है, आप कहाँ दौड़ा भागी करोगे, 2 महीने बाद तो एग्ज़ाम है। आपको अभी यहाँ हो, फिर आप मान लो आप अभी दिल्ली में हो और आपका होम टाउन राजस्थान है, आपको राजस्थान जाके फिर पेपर देने होंगे, तो इससे बेटर है कि आप दिल्ली चुनो। अगर आप जहाँ पे अभी हो करेंट में और उस सिटी में ही पेपर हो रहा है तो आप वो सिटी चूज करो। देन 10th की जो भी है, 12th की, ये सब आप डालो। मैंने रॉ डेटा डाल दिया है अभी। फिर क्या है, आप मास्टर्स का रखें तो वो भी डाल दो। ये क्या है, ये बीएड वालों के लिए। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स का सेक्शन है, ये किसके लिए है, बीएड वालों के लिए। अगर आप बीएड कर रहे हो, बीएड की डिग्री है आपके पास, अपीयरिंग हो आप या फिर पास्ड हो, ये सब आप यहाँ पे डाल सकते हो। अगर आप बीएड अपीयरिंग है तो आप जाके वीडियो देखिए, मैंने एक अलग से वीडियो बनाया, प्लेलिस्ट चेक कीजिए, उस पर आपको मिल जाएगा वीडियो। उसके बाद देखिए ये ईएमआरएस, आप पहले से कहीं एम्प्लॉयड हैं या नहीं ईएमआरएस के अंदर, स्कूल्स के अंदर। एसटीटी सी और सीटेट का सर्टिफिकेट, एसटेट और सीटेट का सर्टिफिकेट आपको यहाँ पे जो भी इंक्लूड करना है, मैंने सब में अभी नो कर दिया बताने के लिए, बाकी आपके पास हो तो आप प्रॉपर इनको वो करें। इसके बाद आपको क्या करना है, सिक्योरिटी पिन फिर से ये एंटर करना है। देखिए 27G6, ये बिल्कुल ध्यान से करना। ये देखिए जैसे ही आप वहाँ पे सबमिट पे क्लिक करोगे तो ये ऑप्शन आएगा आपके पास रिव्यू करने का, आप इसको क्लोज कर दो। रिव्यू कर लेना आप एक बार, फॉर्म को सारा चेक कर लेना ऊपर से। फिर आपको क्या करना है, इन सबको सेलेक्ट करना है। इन सबको सेलेक्ट करने का मतलब ये है कि आप सबको वेरीफाई कर रहे हो कि आपने चेक कर लिया है ये सारे डिटेल्स जो आपने, नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, पीडब्ल्यूडी के लिए आप हो या नहीं एलिजिबल, मतलब जो भी है, एग्जामिनेशन सिटीज, एजुकेशनल डिटेल, सारे आपने सही सेलेक्ट किया है। उसके बाद आई एग्री पे क्लिक करना है आपको, फिर फाइनल सबमिट कर देना है, येस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाओगे, क्योंकि 2 स्टेप हो गया, रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर्म का। अब क्या होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड होगा। तो चलिए डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए देख लीजिए क्या क्या है। फोटोग्राफ, थंब इम्प्रेशन, सिग्नेचर और डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये चारों आपके पास डिजिटली सेव होने चाहिए। लाइक आप अपने ड्राइव पे सेव कर लो या फिर आप सिस्टम पे सेव करके रखो पहले से ही। साइज़ देख लो इनके, फोटोग्राफ के लिए 10 से 200 KB का चाहिए, थंब के लिए 10 से 100 KB, सिग्नेचर 4 से 30 KB और डोमिसाइल क्या है 50 to 300 KB। तो इतने KB में अगर नहीं, आपके इमेज ज़्यादा KB का है तो आप एक काम करो, उसको पहले ऑनलाइन कन्वर्ट कर लो, इजीली कन्वर्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर आप इन सबको अपलोड करो। अपलोड करने के बाद सबमिट एंड प्रीव्यू पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने फॉर्म का फॉर्मेट खुल के आएगा। जब वो आप फॉर्मेट सामने आ जाएगा, फिर नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे तो फी पेमेंट है, पैसे पे करने हैं आपको। ऑनलाइन ही ये सारा चीज़ है, ऑनलाइन ही पेमेंट देने, आपको कोई ड्राफ्ट बना के चेक वेक नहीं लगाने हैं। आफ्टर डैट सबमिट कर देना, आपके पास फॉर्म आ जाएगा, सेव करके आप रख लेना उसको। और हाँ, एक इम्पोर्टेंट बात, किसी को भी फॉर्म का प्रिंट निकाल के और उसके साथ अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करके अपलोड वहाँ पे पोस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये सारी चीज़ें ऑनलाइन है, ओके।